बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल रैंकर डिफाइन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद आप लोग पुनः अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। देखिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ से एक दो प्रश्न तो निश्चित आते ही आते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक जो हम लोग का क्या है कि हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं कि बिहार के ऐसे जिले जो बिहार की बॉर्डर पे है, ठीक है। और वो या तो नेपाल से लगते हैं या उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या फिर पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो हम लोग उसी जिले को ट्रिक के माध्यम से और जिस भी तरीके से हो पढ़ने के क्रम में याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। और इसे हम एक ये देखिए फर्स्ट क्लास है, इसके बाद फिर हम सेकंड करेंगे जिसमें परमंडल, फिर कोई क्लास अगला जो होगा उसमें हम किसी और टॉपिक को देख लेंगे, या तो ब्लॉक को देख लेंगे, या फिर इसी तरह से जो भी चीजें हैं जैसे परमंडल वाले हो गए, फिर आपको परमंडल में कितने कितने जिले हैं, किस परमंडल में, इन सभी को देख लेंगे। फिर बिहार का राजनीतिक परिचय जो होगा उसे देख लेंगे, फिर क्षेत्रफल के अनुसार। मतलब ये पहली क्लास है और इसके बाद हम धीरे धीरे इसी तरीके से मैप के माध्यम से देखते चलेंगे, जिससे हम लोग का जो है एकदम क्लियर रहे। देखिए मैप के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं ना किसी भी प्रश्न को, तो वो चीजें हम लोग को याद रहती है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये मैप लेके आया हूँ और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं आज कि बिहार के ऐसे जिले जो जो बिहार के बॉर्डर पे हैं और वो किसी देश या किसी राज्य से लगे हुए हैं, ठीक है। वहां से प्रश्न आपको निकल के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि बिहार के उत्तर में जो है, बिहार के उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो बिहार की चौहद्दी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अब इसे देखते हैं कि नेपाल, जैसे यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल से कौन कौन से जिले लगते हैं। नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं नेपाल से लगते हैं, यहाँ देखिए नेपाल से लगते हैं। इसे हम लोग देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिक जो है एक लिखा हुआ है। ये देखिए कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, एक याद करने का एक तरीका होता है। सबका अपना अपना एक तरीका है, ठीक है। उसी में से एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से ध्यान याद कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग नेपाल के लिए जो है, नेपाल के लिए मैंने क्या आप लोगों के लिए ट्रिक रखा है नेपाल के लिए, कि पुष्पा असम की, पुष्पा असम की, पुष्पा असम की, ठीक है। अभी देखिए पुष्पा मूवी है, देखिए प्रचलित है, पुष्पा मूवी जो है प्रचलित है। आपको ध्यान रखना है कि पुष्पा जो है लकड़ी का कारोबार करता था, और आप लोग देखेंगे कि बहुत ही महंगी महंगी लकड़ियां जो है आप लोग देखिए हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलते हैं, तो हिमालय भी इधर ही है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए एक सोच है, ठीक है। ये कोई मतलब ऑथेंटिक चीज नहीं है कि ये ट्रिक जो है यही होगा। ये एक सोच है, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं। याद रखने का एक ट्रिक जो है, किसी का सबका अपना अपना एक ट्रिक होता है, तो उसी में से एक ये भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो पुष्पा असम की, तो अब देखिए पुष्पा असम की, यहाँ पे पू जो है, पू का अर्थ मैंने पूर्वी चंपारण रखा है। पूर्वी चंपारण ये आपको नेपाल से लगता है, ठीक है। पूर्वी चंपारण पहला राज्य, सॉरी पहला जिला। दूसरा देखिए पुष्पा, अब देखिए पुष्पा में प स प, अब यहाँ देखिए प स प, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण, हम लोग का पुष्पा कंप्लीट हो गया। यानी तीन, ये तीनों जो है नेपाल से लगते हैं। आगे देखिए असम, अ स म असम, अररिया, स से सुपौल, म से मधुबनी, अररिया, अररिया, सुपौल और मधुबनी, ये तीन भी हो गए आप कंप्लीट। अब देखिए की, पुष्पा असम की, तो की से किशनगंज हम लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। की से किशनगंज याद रख लेना है। तो हम लोग देखिए अब यहाँ से याद रख सकते हैं पुष्पा असम की, पुष्पा असम की, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ देखिए पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, फिर वहां से असम है, असम से अ से अररिया, सुपौल, म से मधुबनी और क से किशनगंज। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, बस याद कर लेना, एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है। अब भाग जा कोरोना में क्या है कि अ का मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया है, अ से औरंगाबाद, ठीक है। अ से औरंगाबाद यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया है औरंगाबाद। अब तो ब से बाका, ब से बाका। अब भाग जा, भाग से भा से भ से भागलपुर, भ से भागलपुर, ग से गया, ठीक है। अब भाग ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। जा, जा से क्या रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे जमुई, ठीक है। जमुई यहाँ पे रखा है, जमुई।
ठीक है। अब भाग जा, कोरोना, कोरोना, क से आप लोगों के लिए मैंने रखा है आप लोगों के लिए कटिहार, ठीक है, कटिहार। र से क्या रखा है आप लोगों के लिए मैंने, रोहतास, और न से नवादा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा और ये इससे याद रहता है या नहीं रहता है। आप लोग देखिए इसे कॉपी पे नोट करके 2-3 बार लिखेंगे ना तो याद रहेगा। तो अब भाग जा कोरोना, अब भाग जा कोरोना, अब भाग जा कोरोना, ये भी हाईलाइट टॉपिक है। अब भाग जा कोरोना, तो कोरोना भी हाईलाइटेड था। तो ध्यान रखना है कि पुष्पा तो एक हम लोग का नेपाल की तरफ जाएंगे तो नेपाल के लिए पुष्पा वाला हो गया। अब पुष्पा वाला जो है आपको ट्रिक नेपाल की ओर के लिए है। लकड़ी से संबंधित ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमालय के तराई क्षेत्र में पुष्पा भी लकड़ी का काम करता था। तो पुष्पा असम की आपको वहां से याद रखना है। अब भाग जा कोरोना, भाग जा कोरोना, अब भाग जा कोरोना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आपको खुद से सोचना पड़ेगा, भाग जा कोरोना, तो ये भी एक तो ट्रिक है, ये भी तो ऑथेंटिक नहीं है, बस हम लोगों ने याद करने के लिए रखा है। तो अब भाग जा कोरोना में आप लोगों ने देख लिया कि अ से औरंगाबाद हो गया। और देखिए मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोगों को याद रह सके। अ से औरंगाबाद, ब से हो गया बांका, अब भाग, भ से भागलपुर, ग से गया, जा से जौ से जमुई, और क से कोरोना, क से कटिहार, र से रोहतास, और न से नवादा। ठीक है, तो अब भाग जा कोरोना। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे जिले हो गए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपको टोटल 8 जिले जो हैं, 8 जिले, टोटल 8 जिले आपको यहाँ पे आपको झारखंड से लगते हैं। ठीक है, झारखंड से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 8। देखिए यही सब प्रश्न बनते हैं, आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में 7 8 9 10। तो आप लोग ध्यान रखना है कि कितने जिले किस राज्य से लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेपाल से आपको 7 लग रहे थे, यहाँ पे झारखंड से आपको 8 जिले लग रहे हैं। ठीक है, 8 जिले लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको, यहाँ पे देखिए कटिहार यहाँ पे है, कटिहार जो है यहाँ पे है। और आप लोग देखिएगा बार बार प्रश्न जो एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कौन से जिले हैं, बिहार के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों से लगते हैं, 2 राज्यों से लगने वाले ऐसे कौन से जिले हैं। सॉरी, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिलों जिलों का नाम क्या है, जो जो आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा है, कटिहार, यहाँ याद रखना है। कटिहार एक ऐसा जिला है, देखिए यहाँ कॉर्नर पे है एकदम से, आपको पूर्व और दक्षिण के मध्य, पूर्व और दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दक्षिण दिशा। ठीक है, इधर आपको ईस्ट हो जाता है, इधर साउथ। ठीक है, तो कटिहार जो है आपको ऐसा जिला है जो आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि टोटल कितने जिले हैं जो झारखंड से लगते हैं, टोटल 8 जिले हैं। और इसके लिए ट्रिक क्या था हम लोगों का, अब भाग जा कोरोना, अब भाग जा कोरोना। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, एक नेपाल की ओर, नेपाल की ओर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया नेपाल, और इधर हम लोगों ने झारखंड की ओर कंप्लीट कर लिया है। नेपाल और झारखंड के लिए हम लोगों ने ट्रिक को देख लिया है। नेपाल के लिए था आपका पुष्पा असम की, और झारखंड के लिए था आपका क्या, झारखंड के लिए क्या था, अब भाग जा कोरोना। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, टोटल 7, और झारखंड से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, तो 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस साइड उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। ठीक है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पूरब में पश्चिम बंगाल। ऐसा हम लोग बचपन से याद करते हैं, तो चलिए पहले पूरब को ही देख लेते हैं, पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक रखा है यहाँ पे, वो रखा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, किक पे, किक पे, एक किक पे हम लोग को सारा कुछ याद हो जाने वाला है। अभी याद रखिएगा, एक किक पे सारा कुछ याद हो जाने वाला है। किक पे, किक क्या होता है, बाइक का जो बाइक को स्टार्ट करते हैं हम लोग पैर से ऐसे मारते हैं उस पे, किक पे, ध्यान रखिए, किक पे एक नाम याद रख लीजिए, किक पे। तो क से यहाँ पे किशनगंज, की से किशनगंज, क से कटिहार, अब पे से पूर्णिया। एक ट्रिक ही है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो किक पे किशनगंज कटिहार पूर्णिया, किशनगंज कटिहार पूर्णिया, यानी पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिले कितने जिले हैं, तो आपको 3 जिले हैं जो कि आपको पश्चिम बंगाल से लगते हैं। 3 जिले, 3 ऐसे जिले हैं आपको जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, और वो कौन कौन से जिले हैं, तो किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, 3 ऐसे जिले हैं जो आपको पश्चिम बंगाल से लगते हैं। और देखिए यहाँ से भी देखिए कॉर्नर पे जो ये आपको जिला है, वहां से एक प्रश्न क्या पूछता है। अब देखिए ऐसा जिला जो बिहार, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, तो ये आपको कौन सा जिला हो गया, यहाँ पे किशनगंज हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप लोग मैप देख के देखिए, मैप देखने से, देखिए मैप इसीलिए लाया हूँ, देखिए आप लोग अगर मैप देखेंगे तो अभी ध्यान रहेगा। यहाँ देखिए किशनगंज, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे तो याद रह जाएगा कि किशनगंज को हम लोगों ने मैप पे देखा था, कॉर्नर में था, जो कि आपको यहाँ नेपाल से लग रहा था, और यहाँ
पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अगर ये मैप नहीं रहता, सीधा ये लिखा हुआ रहता, तो ये चीजें याद नहीं रहती हैं जल्दी। तो मैप रहने का यही एक फायदा है। यहाँ पे हम लोगों ने कटिहार को देखा था, जो कि आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड से लग रहा था। इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके बार बार देखेंगे तो याद रह जाएगी चीजें आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखना है चीजों को, हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। चीजों को याद रखना है हम लोग को, चीज हम लोग इसी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, अब देखिए हम लोग का पश्चिम बंगाल भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पश्चिम की ओर। पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश लगते हैं? पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और देखिए यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश से लगते हैं, बिहार के। तो इसके लिए जो ट्रिक है, उसके लिए ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था, बस करो गोपी सो जा, बस करो गोपी सो जा, ठीक है। अब देखिए ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि बस करो गोपी सो जा। अब देखिए गोपी, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में आपको मथुरा वृंदावन जितने भी हैं, तो वहीं पे गोपी से रिलेट कर सकते हैं आप लोग, ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को। तो ध्यान रखने की बस बातें हैं, रिलेट कर सकते हैं आप लोग अपने सोच के माध्यम से। आप कैसा सोचते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप खुद का ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने गोपी इसीलिए यहाँ पे रखा था, ताकि उत्तर प्रदेश, मथुरा वृंदावन ये सारा जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे देखिए बस करो गोपी सो जा के लिए क्या ट्रिक है, तो बस, ब से बक्सर, स से सिवान, ब से बक्सर, स से सिवान, ब से बक्सर, यहाँ देखिए बक्सर कहाँ है, ब से बक्सर, स से सिवान। बस करो, करो करो, क से कैमूर आप रख लीजिए, र से रोहतास लग जाए। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है कि रोहतास उत्तर प्रदेश से लगता है या नहीं लगता है। बहुत बार सवाल पूछा भी गया है एग्जाम में, और अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भाग जो है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो रोहतास भी जो है आपको उत्तर प्रदेश से लगने वाला जिला है बिहार का। इसे भी हम लोग काउंट करेंगे। बहुत जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि रोहतास भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। रोहतास उत्तर प्रदेश से लगता है। रोहतास एक ऐसा जिला है जो आपको झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। जिस तरह से यहाँ पे कटिहार और किशनगंज दो तरफ से लग रहा था, उसी तरह आपको रोहतास जो है यहाँ पे दोनों तरफ लगता है, ठीक है। आपको झारखंड से भी और उत्तर प्रदेश से भी, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। रोहतास हो गया। बस करो गोपी, गौ से गोपालगंज आप रख लीजिए, गौ से गोपालगंज, और पी से पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सो जा, सो से सारण रख लीजिए, सो से सारण। और जा है, देखिए जा जो है एक यहाँ पे पहला लेटर तो नहीं है, लेकिन भोज में देखिए, भोज में भोजपुर है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रखा था कि बस करो गोपी सो जा। तो जा से आप लोग भोजपुर याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा जो है, इधर से हिस्सा ये भोजपुर वाला लगता है। तो बस करो गोपी सो जा। तो टोटल कितने जिले हो गए, तो ये यहाँ पे कितने हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी आपको उत्तर प्रदेश से भी लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है आपको, तो 8 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश से भी आपको बिहार के कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिले लगते हैं। तो 8 जिले आपको देखिए यहाँ पे झारखंड से भी लग रहा है और उत्तर प्रदेश से भी। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे तो बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो आपको उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 6 7 8 9। तो हमेशा याद रखिएगा कि 8 ऐसे जिले हैं जो आपको उत्तर प्रदेश से लगते हैं। वहीं आपको 8 जिले झारखंड से भी लगते हैं, और 7 जिले जो है आपको नेपाल से लगते हैं, और 3 जिले आपको पश्चिम बंगाल से लगते हैं, ठीक है। 3 जिले आपको पश्चिम बंगाल से लगते हैं। चलिए इसे क्लियर कर देते हैं एक बार, और फिर हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रह सके हम लोग को। आइए देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट इसे साफ कर देता हूँ। चलिए चलिए अब से फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए, ये कुछ जहां से आया है ये मैप। हाँ देखिए, तो नेपाल से हम लोगों के लगने वाले कितने जिले हैं, तो नेपाल से लगने वाले हम लोगों को कितने जिले हैं, 7 जिले। कौन कौन से हैं, तो देखिए पुष्पा असम की, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सुपौल, मधुबनी, किशनगंज, टोटल 7 जिले। कितने जिले, टोटल जिलों की संख्या 7। कितने जिले लगते हैं नेपाल से बिहार के, तो 7 जिले जो है आपको नेपाल से लगते हैं। बिहार के 7 जिले आपको नेपाल से लगते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर दक्षिण की ओर झारखंड से कितने जिले लगते हैं, तो झारखंड से टोटल 8 जिले लग रहे थे। कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए झारखंड के लिए हम लोग का यहाँ पे ट्रिक क्या था, अब भाग जा कोरोना। और से क्या था, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ब से बांका, भ से भागलपुर, ग से गया, ज से जमुई, क से कटिहार, रो से रोहतास, न से नवादा। देख लीजिए यहाँ पे औरंगाबाद, औरंगाबाद, फिर आपको बांका, बांका, फिर आपको भागलपुर हो गया,
गया, यहाँ देखिए गया, फिर आपको जमुई, ठीक है, जमुई, फिर आप देखिए यहाँ पे कटिहार, फिर यहाँ पे आपको आ गया रोहतास, और फिर यहाँ पे एक है नवादा। तो अब भाग जा कोरोना भी हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि झारखंड के बिहार के 8 जिले आपको झारखंड से लगते हैं, ठीक है, 8 जिले झारखंड से लगते हैं। और इधर हम लोग का क्या था, किक पे, और किक पे से ट्रिक क्या था हम लोग का कि किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ठीक है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये जो है आपको 3 जिले आपको इधर पश्चिम बंगाल से लगते हैं। और जो इस साइड आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, यह भी 8 थी, ठीक है, 8 जिले जो है आपको यहाँ आपको उत्तर प्रदेश से भी लग रही थी। और क्या था इसका ट्रिक, बस करो गोपी सो जा, बस करो गोपी सो जा, ठीक है, ब से बक्सर, स से सिवान, क से कैमूर, र से रोहतास, ग से गोपालगंज, यहाँ पे पी से मैंने आप लोगों के लिए पश्चिमी चंपारण रखा था, सोजा से सौ से सारण, जा से भोजपुर रखा था, ठीक है। तो ब से बक्सर, यहाँ देख लीजिए बक्सर कहाँ है, यहाँ पे देखिए बक्सर, बक्सर, सिवान, कैमूर, रोहतास, ठीक है, रोहतास का ये वाला देखिए छोटा सा हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया था, रोहतास, फिर आपको गोपालगंज, ठीक है, फिर पश्चिमी चंपारण और सारण, सारण, और फिर यहाँ पे आपको भोजपुर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इन चीजों को याद रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अगर बार बार रिपीट करेंगे तो याद जरूर हो जाएगा, ये चीजें ज्यादा आपको मुश्किल नहीं है, याद होने वाली चीजें हैं, और आप लोग इसे अपने तरीके से याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है, एक तो ये क्वेश्चन आपको बनता ही है, और जब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें चीजों को और गहराई में हम लोग जाके जानेंगे। और यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अधिकतर जो बनते हैं वो आपको कॉर्नर वाले जो जिले हैं वहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले जिले आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कॉर्नर वाले जिले देखिए, यानी बिहार का जो मैप है उसमें आप लोग देख लीजिए कि जो कॉर्नर पे जो जिले हैं, ठीक है, कॉर्नर पे जो जिले हैं, कॉर्नर पे ये कौन से जिले हैं आपको देखिए, किशनगंज, यहाँ पे किशनगंज हो गया, और यहाँ पे देखिए कटिहार, कटिहार, और यहाँ पे देखिए आपको रोहतास, और यहाँ आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये सब कॉर्नर वाले जिले हैं। बिहार का अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का आकार किस प्रकार का है, किस तरह का आकार है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, सर्कल है, आयताकार है, तो क्या है, तो आयताकार है, एक तरह से आयत, देखिए आमने सामने की भुजा लंबाई, इस तरीके से लगभग इससे जो है आपको बिहार जो है आयताकार लगभग इसका आकार आपको माना जाता है। एग्जाम में बीपीएससी ने भी आपको यही माना है कि बिहार का जो है नक्शा जो है आयताकार है। और पूछा जाए आपको कि बिहार के ऐसे कौन सा जिला है जो आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगता है, तो कौन सा ऐसा जिला हो जाएगा, आप सब कमेंट के माध्यम से हमें इसका आंसर करेंगे। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगता है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, ठीक है। आप लोगों के लिए को यह बताना है। और आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है जो मैंने आप लोगों के लिए को इसमें नहीं बताया है, अगले क्लास में बताऊंगा कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे पूर्वी है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला। आप लोगों को मैप पता ही है, इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये आपको वेस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप लोगों को बताना है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उससे पहले भी मैंने आपको 4 प्रश्न जो पूछे हैं उन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देने हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरह के मैप को लेके, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को किस तरीके के और भी क्लास चाहिए, इस तरह के क्या क्लास आपको पसंद है, क्या इस तरह के और भी क्लास चाहिए, या फिर इसके आपको सब्जेक्टिव क्लास चाहिए, ठीक है। मैं वो भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। आप लोग जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो इसे आप लोग चलते फिरते घूमते देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रह सकेगा, ठीक है। रैंकर डिफाइन पे एक्चुअली क्लास जितने भी हैं आपको रिवीजन के उद्देश्य से ही करवाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो आज बताया है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और चीजों को याद रखेंगे। और मैंने जो आपसे सवाल किए हैं आप उसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके।